अब वृषभानु जी से नारद जी भी यही बातें करते, कहते अब बेटी समझदार हो गई है, अब विवाह कर दो। तो बोले विवाह तो कर दूं, लेकिन कोई अच्छा सा वर भी तो, ऐसे कहां पर विवाह कर दे। नारद जी कहते अरे इतनी सी बात है, बगल में छोरा है और ऊपर से इधर उधर ढूंढो तो फिर गलत बात है ये। अरे नंद बाबा का पुत्र कृष्ण है ना, उससे विवाह कर दो। हाँ थोड़ी चोरी करता है, बदमाशी करता है, जिम्मेदारी सिर पे आएगी तो सुधर जाएगा। यही हम अपने बेटों को कहते हैं कि अब जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएंगे, विवाह कर दो। तो बोले क्या करे। बोले विवाह करना है तो पहले आप स्वीकृति पत्र लिखिएगा। आप उसमें लिखिएगा कि हम चाहते हैं कि राधा आपके घर की बहू बने, अगर आपको राधा स्वीकार हो तो स्वीकृति पत्र जरूर भेजिएगा। तब वृषभानु जी वो पत्र लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, साथ में 108 पारा भर के भेज रहे। किसी में सोना, किसी में चांदी, किसी में मोती, किसी में मिठाई, किसी में वस्त्र, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, ये सारी चीजें भर के भेज रहे हैं। नंद बाबा के यहाँ पर जैसे ही पत्र गया, ठाकुर जी को खबर लगी कि विवाह की बातें होने लगी। ठाकुर जी कहते हैं थोड़ा नाराज क्या हो लिया, इधर तो विवाह की बातें शुरू हो गई है। अब ठाकुर जी को भी मनी मन बड़ी खुशी हो रही है। ठाकुर जी कहते हैं मनी मन कि चलो अच्छा है, एक दो दिन मिलना बंद किया तो विवाह की बातें हो गई है। अब भगवान तिरछी नजर कर करके देख रहे हैं पत्र में क्या लिखा है, नंद बाबा क्या जवाब दे रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे नहीं आ पा रहे हैं कि क्या आया है, सामान क्या है, पत्र क्या है। तो भगवान तिरछी नजर करके देख रहे हैं। इतने में ही नंद बाबा पत्र को पढ़ते हैं तो लिखा है राधा रानी आपके घर की बहू बने। और राधा रानी जैसी बहू मिले कौन से सास ससुर होंगे जो मना करेंगे। तो नंद बाबा भी लिख देते हैं कि हाँ हमें भी स्वीकार है कि राधा हमारे घर की बहू बने। अब वो पत्र लिख देते हैं। अब जो पारात आए हैं 108 पारात, उनमें सामान भरा है। तो नंद बाबा कहते हैं ये सारा सामान खाली करो, इनमें हम वापस कुछ भर के भेजेंगे। तो सभी कर्मचारी उस सामान को उठा रहे हैं, भर रहे हैं, रख रहे हैं। वहीं ठाकुर जी खड़े खड़े सारा दृश्य देख रहे थे तो उनका ध्यान मोतियों के पारात पे जाता है। ठाकुर जी कुछ मोती उठाते हैं और चले जाते हैं। नंद बाबा आए, नंद बाबा को कुछ मोती कम लग रहे हैं। अब उनको जब वो कुछ मोती कम लगते हैं तो नंद बाबा पूछते हैं कि यहां से किसी ने कुछ मोती उठाए क्या। कर्मचारी कहते महाराज हमें तो नहीं पता किसी ने उठाए या नहीं उठाए हैं। तो बोले कुछ मोती तो कम लग रहे हैं। बोले यहाँ कोई आया था क्या। बोले हाँ यहाँ कृष्ण बलराम आए थे। नंद बाबा कहते घर में ही चोरे, दूसरों से क्या पूछना। ठाकुर जी के पास नंद बाबा जाते, कहते कन्हैया तुमने यहाँ से कुछ मोती उठाए। ठाकुर जी कहते हाँ बाबा उठाए। नंद बाबा कहते अरे आज तो मान गया, वरना कहो कन्हैया चोरी करी तो कहता बाबा मुझे तो पता ही नहीं किसके घर चोरी हो गई। आज तो चोर बड़े सीधे तरीके से मान गया है। बोले तुमने मोती उठाए। ठाकुर जी कहते हाँ बाबा उठाए। बोले क्यों उठाए। बोले मैंने मोतियों की खेती कर रखी है। नंद बाबा कहते मोतियों की कभी खेती होती है क्या। ठाकुर जी ने नंद बाबा का हाथ पकड़ा और घर के पीछे ले गए। कहने लगे देखो बाबा ये रही मोतियों की खेती। और सच में वहां पर इतने मोती लटक रहे हैं, जैसे अंगूर के गुच्छे लटकते हैं वैसे मोती लटक रहे हैं। अब ठाकुर जी नंद बाबा से कहते बाबा अब ये जो जितने पारात है ना 108 पारात सब में मोती भर के ही भेजेंगे। अब ये भी बता रहे हैं कि उस दिन हार दिखाने को मना कर रही थी ना कि मोतियों का हार बड़ा कीमती है, नंद बाबा यशोदा मैया बिक जाएंगे तो भी मोल नहीं चुका पाएंगे। तो बता रहे हैं कि देखो इतने पारात भर के मोतियों के भेज सकते हैं, कोई कमी नहीं है। तो नंद बाबा कहते ठीक है। तो अब नंद बाबा वो 108 पारात भर के भेज रहे हैं। सभी में मोती 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 भर दिए हैं। क्योंकि महाराज पहले के समय में ऐसा नहीं था कि जितना है वधू पक्ष से ही ले लो। जो दहेज है ना आजकल जो देखो वही दहेज दहेज दहेज।
कहते ना वधू पक्ष से जितना हो उतना ले लो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले वर पक्ष से भी बेचते थे कि भाई हमारी भी इज्जत मान मर्यादा उस सामने वाले व्यक्ति की भी है, हमें भी सामान यहाँ से बेचना है। आजकल तो सीधे सीधे कह देते 20 लाख हो तो ही आओ, वरना आओ ही मत। एक तो वो अपनी बेटी दे रहा है, ऊपर से 10-20 लाख रुपए भी दो। और फिर जो दहेज के चक्कर में रहते भैया, इनकी बड़ी दुर्दशा होती है। क्योंकि फिर जो महारानी आती है तो वो कहती है हमारे पिताजी ने इतने नोट गिने, हम काम नहीं करेंगे, नौकर रखो। सही बात है, जब पैसे लिए हैं तो कई लोग तो बताने लगते हैं महाराज कि हमने इतना पढ़ाया, इतना लिखाया है, फिर हमने उधर बाहर पढ़ने को भेजा था, उधर इतना पैसा खर्च हुआ था, तब जाके हमारा बेटा इतना योग्य बना है। तो पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा दो, इससे अच्छा तो तुम उसे बेच दो। तुम्हें पढ़ाई लिखाई खान पान सब चाहिए, एक प्रकार से तुम उसको बेच रहे हो, वो कह नाम दे रहे हो दहेज का। तो पहले ऐसा नहीं था। नंद बाबा यहाँ से 108 पारात में मोती मोती भर के भेज रहे हैं। वहां राधा रानी भी खुश हो जाती है। अब राधा रानी भी देख रही हैं कि मोतियों से भरे पारात आए हैं, पत्र में क्या जवाब लाए हैं। तो राधा रानी भी देखने को खड़ी है। तो पहला कपड़ा हटा, मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती। तो राधा रानी को लगा 2-4 पारात होंगे मोतियों से भरे। लेकिन जैसे ही 108 पारात के कपड़ा हटाए गए, हर एक में मोती 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 मोती। अब तो राधा रानी जोर जोर से रोने लग गई। हमें दिखाने को ही भेजे हैं कि हमारे यहाँ मोतियों की कोई कमी नहीं है। अब तो राधा रानी ने भोजन करना भी बंद कर दिया। अब ठाकुर जी को चिंता होने लगी कि अभी तक बात नहीं कर रही थी, बात ठीक थी, लेकिन अब तो भोजन नहीं कर रही है। क्योंकि जो सच्चा प्रेम करते हैं वो कितना ही लड़ झगड़ ले, वो एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। अब ठाकुर जी को चिंता हो रही है, क्या करे, राधा बात नहीं कर रही है, भोजन नहीं कर रही है। तो ठाकुर जी कहते क्या करें, मनाने चले जाएं। बोले अगर ऐसे सीधे सीधे मनाने चला गया तो राधा कहेगी एक खबर मिली नहीं कि आ गए मनाने। और अगर चलो राधा कुछ भी कह ले, चला भी गया, तो नंद बाबा यशोदा मैया क्या कहेंगे कि इधर विवाह की बातें शुरू हुई नहीं कि चला जोरू का गुलाम, फिर जाते हैं। तो ठाकुर जी यशोदा मैया के कक्ष में जाते हैं, कुछ चूड़ियां एकत्रित करते हैं और लहंगा चोली उठाते हैं, लहंगा चोली पहनते हैं, चुनरी ओढ़ते हैं और चूड़ियां एकत्रित करके मणिहारी वेश धारण करके बरसाने में आवाज लगा रहे हैं, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। राधा रानी कह रही आवाज तो सुनी सुनी लग रही है, आवाज सुनी सुनी लग रही है, तो क्या करें, बुलाएं चूड़ी वाले को। तो ठाकुर जी सुंदर मणिहारी वेश धारण करके आवाज लगा रहे हैं। कैसे आवाज लगाते हैं हम इस भजन के माध्यम से सुनेंगे कि भगवान कैसे चूड़ी बेचने को गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की।